नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ जी रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे गेम ऑफ एफआईएम, एक ऐसा गेम जिसके बारे में हमने अभी तक शायद आप सभी ने सुना होगा। आज हम इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो मैं एस कुमावत आज की जूम वेबिनार में आप सभी महत्वाकांक्षी और दिलेर लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गेम ऑफ एफआईएम एक इतना गजब का गेम है जो हम सभी इसको कब से काफी सालों से खेलते आए हैं। लेकिन शायद जिस हिसाब से हमें खेलना चाहिए था, जिस हिसाब से हमें समझना चाहिए था, हम शायद अभी तक नहीं समझ पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी काफी सारे लोग हमें इस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप बने रहें। आज जो गेम हम समझने और सीखने वाले हैं, काफी दिनों से एक दिमाग के अंदर बात चल रही थी कि भाई इस गेम के ऊपर बात करी जाए। तो आज मैंने सोचा कि मैं फाइनली आपसे इस गेम के ऊपर बात करने वाला हूं। तो चलते हैं इस गेम की ओर। आपके माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, कुछ लोगों की आवाज नहीं जा रही है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी इस लिस्ट को चेक करें। जिनके पास आवाज नहीं जा रही है ना, उससे आप बिल्कुल अपने सीनियर होने के नाते अपना फर्ज अदा करें। आप उनसे तुरंत प्रभाव से बात करें कि भाई आपके यहाँ पे आवाज नहीं जा रही है, आप उस बटन को क्लिक करें तो आवाज जाएगी। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, गेम ऑफ एफआईएम। आप स्क्रीन पे बने रहिएगा और समझिएगा, जानिएगा कि ये गेम क्या है। लाइफ केयर वेलनेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। की ऑफ सक्सेस, लाइफ केयर वेलनेस का स्लोगन, की ऑफ सक्सेस, सफलता की एक चाबी, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। ओके, गुड एंड ग्रेट। आहा, क्या बात है, थैंक्स। दोस्तों, ऑल ऑफ यू विल फाइंड फॉर कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द मार्केट। दोस्तों, आपको मार्केट में चार कैटेगरी के लोगों का सामना होता है, सामना करना पड़ता है। आप सभी ने इन लोगों का सामना बड़े दिलेर दिल से किया है अभी तक। और आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे, मैं उसके ऊपर आपको आज विस्तार से बताने वाला हूं। आपकी डिस्प्ले पे आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि लाल, हुक्म, ईंट और सीढ़ी का पत्ता, यानी कि ये 52 पत्तों का जो ताश का गेम है, हम सभी ने बहुत अच्छे से खेला है। आपको अच्छे से खेलना आता होगा। इन 52 पत्तों के गेम पर आपको मार्केट में किस किस प्रकार के लोग मिलेंगे, इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं आज। तो आपकी स्क्रीन पे चार इक्के आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, 52 पत्तों का पूरा गेम होता है। इसके अंदर चार ही इक्के होते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देखा है। इसमें चार इक्के ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड। मार्केट में आपको लोग कैसे कैसे लोग मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक खेल है दोस्तों। जिसने खेलना सीख लिया, उसके लिए ए टू जेड तक के सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, आपने मार्केट में बहुत से लोगों का सामना किया होगा। वो लोग ऐसा बोलते हैं, ये कोई मतलब का काम नहीं है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरे साले के साले ने किया था, मेरे जीजा के, फूफा के, ताऊ के, कितने आपके पड़ोसी के साले के साले ने, इस प्रकार के बहुत सारे फंडे होते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति इस खेल को सही ढंग से खेलना सीख जाता है, ये खेल आपकी जिंदगी बदल सकता है साथियों। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ताश का खेल है। इस खेल को बोलते हैं द गेम ऑफ कार्ड। ये एक ताश का गेम है। हम सभी ने इस गेम को बहुत अच्छे से खेला। इस खेल में नेटवर्क मार्केटिंग में 15 से 20 मिनट में ये आपकी खोपड़ी के अंदर से आर पार हो जाएगा कि ये गेम नेटवर्क मार्केटिंग एक बला क्या है, ये कौन सा झंझट है, ये कौन सी बीमारी है, ये जोड़ने वाला क्या बला है, कैसे लोग यहाँ कामयाब होते हैं और कैसे लोग यहाँ पर नाकामयाब होते हैं। ये बात मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप बिल्कुल हमारे सिस्टम के साथ बने रहें। बिल्कुल अपने आप के, अपने दिमाग के आइटम को, अपने दिमाग के पर्दे को आप खोल के रखें। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि जैसे ही ये मीटिंग पूरी होती है, आपका बिल्कुल माइंड ठंडा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथियों, इस खेल में आपको चार तरह के कार्ड मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चार तरह के लोग मिलेंगे और इन सभी का अपना अपना एक नेचर होगा।
अपना अपना एक स्वभाव होगा। 4 कैटेगरी, जैसे कि अपने ताश के गेम में 4 कैटेगरी होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको मार्केट में भी 4 कैटेगरी के लोग मिलने वाले हैं। तो उन चारों कैटेगरी के ऊपर हम फोकस करेंगे एक-एक करके। साथियों, सबसे पहला ईंट मिलेगा आपको। मार्केट में सबसे पहला ईंट नाम का जो इक्का आपके सामने नज़र आ रहा है, ये डायमंड है दोस्तों। इसका अपना नेचर कितना गजब का है, हम इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से समझेंगे, थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इसे जब भी हम इस बिज़नेस प्लान को दिखाते हैं, ईंट नाम का जो व्यक्ति ऐसा शख्सियत होती है, यह व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा। उसकी आँखों में सपने तैरने लग जाएँगे कि मेरे जीवन में ये जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे आज दिखाया गया लाइफ केयर वेलनेस का, मैं इसको कब से इंतज़ार में बैठा था, कब से सोच रहा था कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने थे, जो अभी तक शायद मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म को देखने के बाद मुझे फ़ील हुआ है कि मैं इस मेरे सपनों को पूरा कर पाऊँगा। उसकी आँखों में तुरंत सपने तैरने लग जाएँगे, उसकी आँखों में सपने दिखने लग जाएँगे। साथियों, ये व्यक्ति फुली मोटिवेट हो जाएगा, फुल पॉज़िटिव हो जाएगा। ये व्यक्ति आपसे कुछ नहीं, बस तुरंत पूछेगा, "सर पैसा कितना देना है?" मुझे सिस्टम पूरा समझ में आ गया है और किसके खाते में डालना होगा, बताओ सर मुझे ये काम करना है। ये कौन बोलेगा साथियों? ईट, डायमंड बोलेगा। और ये अपना अपने आप को, ये आप जब प्लान देखते हैं ना, आपका प्लान जब ये बंदा देखता है तो ये तुरंत पेमेंट करवा देगा। ये व्यक्ति किसी से नहीं पूछता है, ना पापा से पूछता है, ना मम्मी से पूछता है, ना बहन से, ना भाई से, ना अपनी एक्स से, ना अपने वाई से। ना तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछेगा, ना ही अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, ना ही अपने बॉयफ्रेंड से, ना ही अपने पति से। ये अपना डिसीजन खुद लेता है। ये तुरंत बोलेगा, "यस सर, आई कैन डू इट", मैं कर सकता हूँ और मुझे ये पैसा कहाँ डालना है। यह व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जाति कुछ ऐसी होती है, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है साथियों, ये लोग बिल्कुल ही शक नहीं करते, ये हमेशा क्लियर रहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये खुद का डिसीजन खुद लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कोई कोई व्यक्ति कभी असफल हुआ ही ना हो। आप देखेंगे मार्केट में कि धीरूभाई अंबानी के बच्चे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं या हम बात कर लेते हैं बिल गेट्स की। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है आपको? उनकी सफलता को देख के क्या लगता है ये लोग कभी असफल हुए ही नहीं है? साथियों, ऐसा कोई शख्स नहीं इस दुनिया में, किसी भी शख्स की आप बायोग्राफी उठा के देखना, वो असफल हुआ है, लेकिन उसने डिसीजन लिया। डिसीजन लिया और काम चालू किया। डिसीजन लिया और काम चालू किया। वो लोग ऐसा कभी नहीं करते, डिसीजन लेने के बाद सो जाएँगे, देखेंगे यार कंपनी से पैसा कैसे आता है, उसका इंतज़ार करेंगे। साथियों, ये जो ईंट वाला जो बंदा है, ये डिसीजन लेता है और अपना काम चालू करता है और ये व्यक्ति अंत में डायमंड शिप तक जाता है और खुद को और अपने परिवार को 3 पीढ़ी को ये तैयार कर लेता है। यानी कि 3 पीढ़ी को ये तार लेता है, ये एक सफल व्यक्ति। आगे चलते हैं साथियों, ये दूसरा होता है, लाल-पान। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? ओके, गुड। बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, गुड। ये बात आपको समझ में आई है तो कमेंट कीजिए प्लीज़ कि भई ईंट का बात हमें समझ में आ गई। दूसरे पत्ते की बात करते हैं हम। दूसरा होता है दोस्तों लाल-पान। ये होता है हार्ट, ये होता है दिल। हार्ट बोलते हैं ना, पान, ये हम जो आपके सामने जो कैटेगरी दिख रही है, ये होती है लाल पान। अब इसका नेचर कैसा होता है ज़रा समझिएगा। बड़ा मज़ा आने वाला दोस्तों आज की मीटिंग में, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज इस मीटिंग को लेते हुए, मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। आगे चलते हैं हम। इस व्यक्ति को जब भी हम प्लान दिखाते हैं, ये प्लान को अच्छी तरह से सुनता है, इसे प्लान बहुत अच्छा लगता है। ये व्यक्ति आपको जॉइनिंग के लिए हाँ भी कर देता है और ये बोलता है, "पैसे आज नहीं है, कल ले लेना।" साथियों मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर। बिल्कुल, गुड। साथियों ये क्या बोलता है? पैसा आज नहीं है, कल ले लेना। देखना इस बात को समझना, लाल पान की क्वालिटी जो है उसको समझना। फिर ये व्यक्ति सिर्फ़ आपको घुमाते रहता है। ये आपको पैसे नहीं देगा और आपको मना भी नहीं करेगा। देखिएगा, ये व्यक्ति आपको सब कुछ खिलाता-पिलाता है, जब आप इसके घर जाएँगे, ये आपको बुलाया ना कल आना,
जब आप कल जाएंगे तो ये अपनी बीवी को ऑर्डर देगा, हेलो मैडम सुनती हो, सर आए हैं, क्या बनाया नाश्ते में, कुछ बना दो पकोड़े वकोड़े। आपको पकोड़े खिलाएगा। चटनी अच्छी बनाना, अगर घर पे नहीं होगा तो खमन ढोकला ला के खिलाएगा आपको। उसके बाद चाय पिलाएगा। लेकिन जैसे ही पैसे की बात होती है, हेलो, जैसे ही आप बोलेंगे सर आप 2 दिन पहले हमने प्लान देखा था और वो पैसा, अरे यार सॉरी, कोई बात नहीं, अब 2 दिन की थोड़ी तकलीफ मेरी है। आप ऐसा करो ना, 5 तारीख को हम क्लियर कर लेते हैं, 5 तारीख के बाद हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसे हालांकि आज 5 तारीख है, लेकिन 5 तारीख के ऊपर हम क्लियर करेंगे, है ना। या फिर 10 तारीख, आपको वो डेट पे डेट देते जाएगा, डेट पे डेट देते जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति हर तरीके से आपका एंटरटेनमेंट करने वाला है। ये एक लटका हुआ आदमी होता है। और ऐसे लोग एक नहीं बल्कि आपको मार्केट में अनेक मिलेंगे। आपको ये तारीख पे तारीख देगा, इस महीने में तो मेरी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप जान ही रहे हो, समझ रहे हो यार, आप तो घर के आदमी हो। इस प्रकार आपको लटकाता रहेगा। दोस्तों ये ऐसा करते क्यों है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इनकी जाति ऐसी होती है, इनका स्वभाव, इनका नजरिया देखने की जो इनके जो कैटेगरी है ना। मेरे टीम में एक बंदा है ऐसा, जो आज भी लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करता है। भले ही स्वयं इस सिस्टम में आ गया, लेकिन अभी तक उसको गले तक भरोसा नहीं है। उसके माध्यम से अभी तक सिंगल बंदे की ज्वाइनिंग नहीं हुई। हालांकि हो सकता है कि उसके सीनियर के माध्यम से उसे बहुत से लोगों का सपोर्ट मिल गया है। जी जी शर्मा जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट के ऊपर। थोड़ा समझना, दिल से सुनना, सीखना। अच्छा लगे तो बताना, मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों लाल पान वाले व्यक्ति के आपको कहाँ कहाँ मिले हैं, कितने आपसे टकराए हैं, कमेंट कीजिएगा कि लाल पान वाले लोग कितने आपकी टीम में। आज भी आपने लिस्ट बनाई तो 5-10 ऐसे लोग होंगे जो आपको लटका रहे। काफी दिन हो गए सर, 6 महीना हो गया फॉलो करते, क्या बात है, गुड। चलो 6 महीना, और कोई है ऐसा? गुड। चलो, शर्मा जी बोल रहे हैं कि 6 महीने हो गए सर, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसकी लिस्ट बनी हुई मेरे पास। ओके, और भी कोई है तो अपना कमेंट करें। आप यूट्यूब पर है तो भी कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे आपके कमेंट में देख पा रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं देख लूंगा आपके कमेंट कितने कितने आते हैं। आगे चलते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरा वो दोस्तों चिड़ी होता है, और ये नचाने वाला होता है दोस्तों। तीसरा होता है चिड़ी, और ये होता है आपको नचाने वाला। चिड़ी देख रहे हैं, आपकी डिस्प्ले में नजर आ रही है चिड़ी का एक का। ओके साथियों, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा मेरी आवाज क्लियर है? मेरे यहाँ से नेटवर्क कंप्लीट है। ओके। सर आप एक बार जूम से बाहर निकल के वापस आ जाइए, ताकि आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए। बाकी सब जगह क्लियर है, आप ही के यहाँ पे नहीं आ रही है। ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा होता है चीड़ी, और ये होता है नचाने वाला। इसका नेचर कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं। ये व्यक्ति प्लान देखने के बाद कुछ ऐसे सवाल पूछता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। ये आपसे डाटा मांगता है, डाटा। डाटा का मतलब समझते हैं आप? ये आपसे कैसे कैसे सवाल करता है जरा देखिएगा, आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी जाइएगा, और अपने कानों पर भी थोड़ा जोर दीजिएगा कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। दोस्तों ये सबसे पहला सवाल करेगा, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है। हेलो, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है? अब जो नया बंदा गया है उसको क्या पता कंपनी का टर्नओवर कितना है। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारी कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है? देखिए साथियों कैसे लोग मिलेंगे। इसका तीसरा सवाल हो सकता है, क्या ये कंपनी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है? आप उसको बोलेंगे जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप उनके सवाल जब क्लियर करते जाएंगे तो उसका चौथा सवाल होगा, अच्छा आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कहाँ पे मिल सकती है? कहाँ पर मिलेगी? आपकी कंपनी में घाटे में चल रही है या नफे में चल रही है, ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? फिर सवाल करेगा, आपकी कंपनी का प्रॉफिट एवं लॉस कितना है, जरा ये बता पाओगे आप? दोस्तों आपको ये व्यक्ति, जो चिड़ी वाला जो व्यक्ति है, कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, एक बार मुझे समझा दो। लाइन लगा दूंगा, लोगों को तो मैं चुटकी में जोड़ दूंगा, यूं चुटकी में जोड़ दूंगा। क्या आपका कभी ऐसे व्यक्ति सामना हुआ है? और भी बहुत सारे सवाल हैं। ये मैंने कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं, बाकी मार्केट में और बहुत सारे सवाल हैं। जब सभी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर
आपकी कंपनी पैसा कहाँ से देगी? मार्केट में सवाल आते हैं ना। जब सभी लोग जुड़ जाएंगे तो आपकी कंपनी, लोग तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये व्यक्ति आपसे वे चीजें मांगता है जो आप लाकर नहीं दे सकते, और ये व्यक्ति एक तरीके का गणितज्ञ है। ऐसे लोग एक नहीं बल्कि आपको अनेक मिलेंगे। यह वे लोग होते हैं कि हम तो डूबे जो डूबे सनम, लेकिन आपको भी साथ में लेके डूबेंगे। यानी कि इनका नेचर ऐसा होता है, इनकी जात कुछ ऐसी होती है। ये क्या करते हैं, सिर्फ शक के अलावा कुछ नहीं देखते। अच्छा, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे से काम नहीं हुआ तो, मेरे साथ जो लोग आए वो नहीं कर पाए तो, यानी कि आपको इतना कंफ्यूज कर देगा ये कि आप खुद सोचेंगे कि साला मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूं या मैं इसके सवालों का जवाब देने के लिए पैदा हुआ हूं। ये खुद आपको गजब का कंफ्यूज कर देगा। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो दोस्तों, इनकी जाति कुछ ऐसी होती है, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, आगे हम और आखिरी कार्ड और आखिरी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। हमारा चौथा कार्ड आता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हुक्म, काला पान। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? गुड। काला पान समझ में आ रहा है दोस्तों? दोस्तों, चौथा मिलेगा काला पान, ये होता है हुक्म। गणी खमा हुक्म, राजस्थानी में एक कहावत है ना, खमा गणिसा। तो दोस्तों, ये हुक्म का नेचर कैसा होता है, ये हम देख लेते हैं। इस व्यक्ति को अगर प्लान दिखाते हैं, इस व्यक्ति को अगर प्लान दिखाते हैं, तो नए लोग जो होते हैं ना, वो जिंदा नहीं आते। यानी कि दोस्तों, ये जो हुक्म होता है, इसको अगर किसी नए व्यक्ति ने लाइफ केयर वेलनेस का प्लान शेयर करने की कोशिश करी या उसको शेयर किया, तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा, उसकी लाश ही आएगी। यानी कि उसके अंदर जितना मोटिवेशन था, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। वो जो अपने सपने सजा के आया था, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये लोग बहुत ज्यादा जहर उगलते हैं नेटवर्क मार्केट। अब ये किस तरह का जहर होता है, ये कैसे कैसे जहर उगलते हैं, ये किस प्रकार की बातें करते हैं, इसके ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके कि भाई, क्या इस प्रकार के सवालों का सामना आपका भी हो चुका है? साथियों, पहला सवाल आपके सामने मैं पेश करता हूं, यही काम रह गया करने को? हेलो, यही काम रह गया है करने को? तेरे को अपने बाप की फिक्र नहीं है? जैसे कि हम अपने घर की इज्जत उड़ा रहे हैं, ऐसे आपको प्रेजेंट करेगा वो। जूते मारेंगे लोग, जूते। अरे मेरे भाई, मैं सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहा हूं। सबसे पहले साथियों, लाइफ केयर वेलनेस की मैं बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा, तो आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ केयर वेलनेस एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार फंडा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट का डेमो देते हैं। यानी कि सामने वाले के सामने हम अपने प्रोडक्ट का डेमो रखते हैं। जब सामने वाले को प्रोडक्ट समझ में आता है, तब जाकर के वो हमारे साथ ज्वाइन होता है, हमारे साथ आता है, हमारे साथ जुड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट परचेज करता है। हमारा जो व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज करता है, हमारे सिस्टम के अनुसार, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, जितने बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी जो सिस्टम बना के रखा है, उस सिस्टम से अगर बंदा ज्वाइन करता है, तो उस बंदे को, उस व्यक्ति को इस सिस्टम में से एक आईडी और पासवर्ड मिलता है, और वो आराम से अपने लाइफ के अपने जितने भी सपने हैं उसको पूरा कर सकता है। एक बहुत ही शानदार और जानदार महिला सुरक्षा मिशन पे हम लोग सभी काम कर रहे हैं। साथियों, जो हुक्म वाला जो बंदा है, वो व्यक्ति आपको बोलता है कि लोग आपको जूते मारेंगे। समझना है इस बात को, जूते मारने का सवाल कहाँ आ रहा है? जिस व्यक्ति ने इस प्लान को समझा, सीखा और जाना, इसमें जूते मारने वाली बात तो आती नहीं है। भाई, ये तो सिस्टम ही नहीं है कहीं भी कि जूते मारेंगे लोग आपको। चौथा सवाल कैसा रखता है, एमएलएम भी कोई करने की चीज है?
तू चाय बेच ले, तू भीख मांग ले, एमएलएम कोई करने की चीज है? साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँ, बेरोजगारी का प्रमाण मार्केट में इस दुनिया में इतना छा रहा है। आज अगर चपरासी की नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकल आए और 100 पद की नौकरी निकले ना, यहाँ 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बारी आती है, लोग आपको ज्ञान बांटने लग जाते हैं। हर गली में 17-11 ज्ञानचंद देते हैं। एमएलएम भी कोई करने की चीज है? ऐसी कंपनियां भाग जाती है। ये लोग बोलते हैं गैर कानूनी काम मत करो। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के भारत सरकार ने एक लॉ बना दिया गया है। एक बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं आप सभी को स्वस्थ करना चाहता हूं कि भाई, लाइफ केयर वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलती है। ये बोलते हैं कि पैसे तो नहीं दे दिए तूने, कहीं तू ज्वाइन तो नहीं हो गया? नया व्यक्ति जो गया है ना मार्केट में। अच्छा, तूने दिया वो तो ठीक है, तूने किसी के पैसे लगवा तो नहीं दिए? समझना इस बात को। ये जो हुक्म के लोग जो होते हैं ना, तू तो फंस गया भाई। तुझे किसी ने पागल बना दिया है, तुझे किसी ने टोपी पहना दी है। अब तू यहाँ से छूट नहीं सकता, तू कहीं जा नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। आज भी मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको और भी बाहर के जो लोग हैं वो परेशान हैरान करते हैं कि भाई, तू इस कंपनी में काम करता है, उसमें तुझे काम नहीं करने दिया जाएगा, तू इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। तू नौकरी नहीं कर पाएगा तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। मैं उन सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट भी बनना है, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी भी लेनी है, इस नेटवर्क मार्केटिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा करके आप अपनी फैमिली को भी मजबूत बना पाएंगे। और आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि अगर आज फैमिली पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको पढ़ा पाए, या आपकी जो आने वाले टाइम की जो फीसें हैं वो कंप्लीट मैनेज कर पाए, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही गजब का और अमेजिंग फंडा है। इसके माध्यम से आप सभी अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों में जान डाल सकते हैं। तो ये जो हुक्म जो है, आपको किसी ने पागल बना दिया, तुझे किसी ने पागल बना दिया, तुझे किसी ने टोपी पहना दी, ऐसी कंपनियां भाग जाती है, लोग जूते मारेंगे। ये लोग आप बोलते हैं आपको कि गैर कानूनी काम मत करो, है ना? तूने कहीं पैसे तो नहीं दे दिए? साथियों, मैं एक व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पर आकर फंस गए हैं? क्या मैडम आपको लगता है कि आप फंस गए हो? अनम्यूट नहीं हो सकते आप? मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लगता है कि आप फंस गए हो? आप आज पढ़ाई के साथ साथ जो पैसे कमा रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप फंस गए हो? थैंक्स। आपको नहीं लगता कि आप फंस गए हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतना ज्यादा जहर उगलते हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि आपको अनेक लोग मिलेंगे। आपको एक नहीं, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए मैं आप सभी को अगर फंडा बताना चाहूं, तो आप सबसे पहला आप काम कीजिए कि 1 साल भर में 100 लोगों की टीम बना दीजिए। आप अंधे और बहरे बन जाइए, लोगों की बातों को इग्नोर करते जाइए। आप 1 साल में 100 लोगों की टीम बनाए। और मैं मानता हूं कि 95 लोग वहां पर रुक जाते हैं, लेकिन 5 लोग आपके साथ काम करेंगे। उनके साथ मिलिए। अगले साल उन पांचों की आप 100-100 की टीम बनाए, 500 लोगों की टीम बन जाएगी। साथियों, 100 लोगों की टीम बनाते बनाते आपकी जो इनकम होगी वो करीब करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए। इसके बाद जब आपके 5 लोग जिंदा होंगे, मान लीजिए खाली 5% लोग ही आपके साथ जुड़े हैं, तो उनसे माध्यम से मिलके आप 500 लोगों की टीम बनाए। और जैसे ही आपकी 500 लोगों की टीम कंप्लीट होती है तो आपकी इनकम करीब करीब 5 लाख रुपए हो जाती है। साथियों, बताना चाहूंगा, 2 साल हमारे गुजर गए। मान लीजिए आपको कि उसमें से भी 450 लोग डेड हो गए, खाली यूजर बन के रह गए, 50 लोग बचे। 50 के साथ मिलिए और 100-100 लोगों की टीम बनाइए। आपकी 5,000 लोगों की टीम हो जाएगी। और यहाँ पर आप 50 लाख रुपए कमा लेंगे। आपके 3 साल पूरे हुए। साथियों, सोचना आपको यह है कि 5,000 में से भी 4,500 लोग डेड हो गए, खाली यूजर बन के रहे, लेकिन 500 लोग ऐसे मिल गए
जो ड्रीमर है, जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, 500 लोगों के साथ मिले, 100 लोगों की टीम बनाए। 500 लोगों के साथ मिले और 100 लोगों की टीम बनाए, आपकी टीम 5,000 लोगों की हो जाएगी और यहाँ पर आप 5 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। साथियों, विशेष तौर पे ध्यान रहे कि जब आप 500 लोगों के साथ 100 लोगों की टीम बनाते हैं तो आपकी टीम में करीब करीब 50,000 लोग हो जाते हैं। सोचिए कि 45,000 डेट हो गए, 5,000 बचे हैं और 5,000 लोगों को 100 लोगों की टीम बनवाए, आपकी टीम 5 लाख रुपए की हो जाती है और आप 50 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये टोपी पहनाने वाला काम नहीं है साथियों। आज के करीब करीब 20 साल पहले लोगों को लगता था कि ये कोई काम नहीं है, लेकिन आज हर घर में जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बात करेंगे, सामने वाले को समझ में आता है ये नेटवर्क मार्केटिंग, सामने वाले को समझ में आता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो हर घर में ये जा चुका है। तो अपने दिमाग को क्लियर करें। इस प्रकार के जो आपको 4 कैटेगरी के जो लोग मिलते हैं, इससे आप बिल्कुल दूरी बनाए रखें आप। साथियों, आगे चलते हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तो मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। इस खेल के माध्यम से आपको लेमिनेट होना है। आपके ऊपर एक बर्फ की परत, एक दीवार लगानी है, ताकि इससे लोग आपको मिले तो आप उनकी बातों में, आपके अंदर में जो खलबली आती है, वो नहीं आनी चाहिए। उनकी बातों से जो आपके अंदर जो खलबली आती है, वो ना आए। इस खेल को समझने के बाद अगर अब आपको ऐसे लोग मिले तो आप उन लोगों को परास्त कैसे कर सकते हो, उनसे कैसे फाइट कर सकते हो, उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हो। अब अगर ये लोग आपको मिले तो क्या करना है साथियों, आपको हंसना चालू कर देना है। क्या करना है? हंसना चालू कर देना है, ताकि वे लोग आपको नेगेटिव ना कर सके एमएलएम को लेकर के। साथियों, जैसे ही चिड़ी मिली, आपको हंसी आनी चाहिए। बिल्कुल ये चिड़ी है, ये बिल्कुल हुक्म है, ये बिल्कुल लाल पान है। आपको ईंट खोजनी है साथियों। अब यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ क्या है साथियों, कि जिस तरह 52 ताश के जो पत्ते होते हैं ना, वो पीछे से सभी एक जैसे होते हैं, वैसे ही ये सभी लोग जो मार्केट में आपको दिखते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं। किसी को देख के पता नहीं चलता है कि इसको ईंट माना जाए, इसको चिड़ी माना जाए, इसको हुक्म माना जाए, इसको लाल माना जाए। दोस्तों, अंदर कौन सी जात का छिपा हुआ है, पता नहीं चलता है। ये लोग सबसे ज्यादा कौन होते हैं साथियों? नहीं दोस्तों, ये सब बराबर बराबर, यानी कि 13-13 पत्ते ही होते हैं, ये सब बराबर बराबर होते हैं। साथियों, आप सभी को आज प्रिपेयर हो जाना है कि ये कैटेगरी जो होती है, ये आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। एवरीवन लुक द सेम ऑन द आउटसाइड। ये सभी बाहर से एक जैसे होते हैं, ये आपको मान लेना है, आपको समझना है, आपको खुद को जानना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को सफल बनाना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे कल एक नई ट्रेनिंग के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे आधा घंटा सुना, आधा घंटा झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे कल एक नई ट्रेनिंग के साथ में। जितने लोग आप जूम में कनेक्ट हुए, आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग यूट्यूब पर आके मुझे देख रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको कुछ समझ में आया हो तो इस मीटिंग को सुनने के बाद तुरंत अपने सीनियर को कॉल करें। जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजी है, आप इस सिस्टम में आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए हैं तो आज आ जाइए दोस्तों। भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है। 2010 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप चल रहा है और ये 2028-30 तक इसके अंदर जो लोग आ चुके हैं, जो लोग आ जाएंगे, वो इस सिस्टम के शिखर पर होंगे। तो आज ही अपना स्लॉट, अपनी सीट बुक करवाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय लाइफ केयर, नंबर 1 लाइफ केयर।